हम लोग एशिया के जो सबसे बड़े 5 पार्क हैं खूबसूरत, उसमें से एक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आप देख सकते हैं। ये इसका मेन गेट है और यहाँ से इसकी एंट्री है। पर ये सारा जो है कई एकड़ में फैला हुआ है, करीब ये 4-5 किलोमीटर के दायरे में है। और इसमें चक्रव्यूह की तरह, जिस तरह से महाभारत में 7 द्वार थे, इस तरह से इसमें 7 द्वार हैं। ये प्रथम गेट है। इस तरह से 6 गेट और हैं। शहर के आप किसी भी भाग से जाते हैं तो आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये यहाँ ये टिकट विंडो है और ये सिक्योरिटी का सिस्टम है। चूँकि बहुत सारे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज के जो भी निर्धन छात्र हैं, जो किसी लाइब्रेरी में नहीं जा सकते हैं, वो आके यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ से सैकड़ों हजारों प्रतिभाशाली छात्र प्रशासनिक पदों पर हैं, जो इन्हीं वृक्षों की छाया में, इसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की छाया में होके ही कंपटीशन क्रैक किया है। यहाँ ये 5 रुपये एंट्री है इसकी, और यहाँ से आप 5 रुपये का टिकट लेके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, एंटी रोमियो टीम जो निरंतर यहाँ भ्रमण करती रहती है, ताकि जो यहाँ के टूरिस्ट आते हैं, बहुत देश विदेश के जो लोग जो है प्रयागराज की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को जो है देखने आते हैं। और वो निश्चित, चूँकि ये बहुत ही ऐतिहासिक है, हमारा सांस्कृतिक विरासत है। ये 1870 में निर्मित एल्फ्रेड पार्क, जो यहाँ पहले मेवातियों के गांव होते थे, प्रथम विश्व संघर्ष के बाद जो है ब्रिटिश शासकों ने इन गांवों को जो है हटाकर यहाँ ये एल्फ्रेड पार्क बनवाया था, जो हमारी राजनीतिक और जो स्वतंत्रता सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना। और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए और उन्हीं की शहादत में ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उनको समर्पित है। पर आज ये एशिया के जो है 5 सबसे अच्छे पार्कों में से एक है। और यहाँ लोग जो है उसी अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को देखने के लिए आते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए जो है निरंतर एंटी रोमियो दल और हमारे जो चौकी प्रभारी हैं यहाँ के, वो निरंतर यहाँ भ्रमणशील रहते हैं, ताकि कहीं भी कोई भी सुरक्षा को सेंध न लगा सके और कोई भी जो है इस तरह की कोई घटना ना हो। क्योंकि ये कई एकड़ों में फैला हुआ है, बहुत घना भी है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ने के लिए और अपने एक प्रकृति की गोद में एक अपने को तनाव मुक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा की गई है। ये यहाँ जो है जो छोटे बच्चे आते हैं, ये चिल्ड्रंस पार्क बनाया गया है, जिसमें MiG-21 जो है विमान, आप इसको देख सकते हैं। ये सेना का विमान जो निष्प्रयोज हो जाते हैं, वो यहाँ बच्चों के लिए देखने के लिए और ये यहाँ रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत ये MiG-21 दुश्मनों को धूल चटाने वाला। ये छोटे बच्चों के लिए खेल प्रांगण प्ले एरिया है, और इसी प्ले एरिया के सामने ये नक्षत्र वाटिका है। और नक्षत्र वाटिका जो है आप देख सकते हैं, इसमें नक्षत्र वाटिका की परिक्रमा करने से पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इसमें नक्षत्रों के नाम से जो है सभी पौधे लगाए गए हैं। ये नक्षत्र वाटिका यहाँ बनाई गई है, ये आप देख सकते हो। ये बहुत सारे जो पेड़ों के नाम और उनके पौराणिक नाम और नक्षत्रों के नाम, उन पर आधारित इस नक्षत्र वाटिका की परिक्रमा अत्यंत शुभकारी, लाभकारी, पूर्णकारी मानी जाती है। और ये नक्षत्र वाटिका में कुचला जो कार्यस्कर है, जो नक्षत्र अश्वनी, आंवला, भरणी, गूलर, कृतिका, जामुन, रोहिणी, खैर, मृगशीरा, शीशम, आर्दा, बांस, पुनर्वसु, पीपल, पुष्प, नांग केसर, अश्लेषा, बरगद, इस तरह से ये 27 नक्षत्र, इनके जो ये नक्षत्र के जो पेड़ लगाए गए हैं, जो नक्षत्रों के नाम पर हैं, और इनके जो आधुनिक नेम और इनके जो पौराणिक नेम है, वो यहाँ जो है दिखाए गए हैं इस नक्षत्र वाटिका में। नंबर 2, और इसके सामने जो है ये एंट्री है जो ऐतिहासिक म्यूजियम, जहाँ हमारे ये म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है ये संरक्षित
ये म्यूजियम में पाषाण काल से ब्रिटिश काल तक की जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारी जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो इसमें रखी हुई हैं। इसमें 50 रुपये का टिकट लेकर आप इसमें सारी जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, कला, वास्तुकला से संबंधित, वो इनको आप देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्टल, जिससे उन्होंने जो है स्वयं को गोली मारकर जो शहीद हुए थे, वो पिस्टल यहाँ रखी हुई है। ये इलाहाबाद म्यूजियम। और ये म्यूजियम इलाहाबाद संग्रहालय भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है ये पोषित है। और ये यहाँ अंदर दिखाइए थोड़ा सा, ये इलाहाबाद म्यूजियम। और यहाँ बहुत सारे फील द कल्चर, यानी आप यहाँ देखकर अंदर जो है जो हमारी जितनी भी सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स, पुराने और वास्तुकला, बहुत सारे अवशेष वो यहाँ इसमें संग्रहालय में रखे हुए हैं। और इसी संग्रहालय में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जो है पिस्टल, जिससे उन्होंने स्वयं को जो है गोली मारकर शहादत दी थी, देश के लिए शहीद हुए थे, वो पिस्टल भी यहाँ रखी है। ये टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 50 रुपये का टिकट लेकर आप इसका जो है अंदर कर सकते हैं। देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक, वो देखिए बच्चे सब आ रहे हैं ये म्यूजियम को देखने। इस तरह से यहाँ तमाम लोग आते रहते हैं। जो भी यहाँ आता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क देखने, उसको म्यूजियम में ज़रूर देखता है। और ये हमारी बहुत बड़ी जो है इस जो पार्क में ये जो म्यूजियम है, ये बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा है। बहुत ही इसमें हमारे कल्चरल और हमारे जो हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है, चूँकि एक पार्क केवल पार्क ही नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का जो है एक राजनीतिक मंच भी रहा है। यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित होती थी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है। और यहाँ जो बच्चे आए हैं ये सब जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ से आए हो बच्चे हैं? जी जी जी, देख लिया है पूरा? अच्छा जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा। बच्चों को जो है दिखाइए यहाँ ये म्यूजियम है। और उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद वाला आपने देख ही लिया, पुष्प वाटिका है और विक्टोरियन मेमोरियल जो है वो बंद था। अच्छा अच्छा, ठीक, देखिए, ऑल द बेस्ट। ये हमारे इस खूबसूरत अलौकिक चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का गेट नंबर 3। ये विश्वविद्यालय की जो साइंस फैकल्टीज़ है उसके ठीक सामने जो है, इसके सामने साइंस फैकल्टी है, ये विश्वविद्यालय है। ये यहाँ पास में ही जो है ये सारा जो था, जो प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था। और यहाँ 1000 से ज़्यादा उनके शिष्य रहते थे और वो जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। और उसी भूमि पर, जो उसी पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान राम जो है भरद्वाज जी आश्रम में आए थे, और उसी इस पवित्र भूमि पर ये बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ब्रिटिश काल में जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनवाया गया। और जो ये हमारे जो मेवातियों के गांव थे, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में जब कंपनी जीत गई तो ब्रिटिश शासन में जो है ये गांव हटा दिए गए थे। और यहाँ ये पूरा जो है एल्फ्रेड पार्क के नाम से ये पार्क डेवलप किया गया, जो महारानी विक्टोरिया को समर्पित था। इसमें विक्टोरियन मेमोरियल उनका एक कैनोपी भी बना हुआ है। बाद में ये जो है हमारे देश की जो स्वतंत्रता संग्राम का जो है केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित होती रहीं, क्योंकि यहीं के बिल्कुल बगल में एकदम सामने वॉकिंग डिस्टेंस पर स्वराज भवन है, आनंद भवन है, जहाँ बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, बहुत सारी योजना बनती थी। और क्रांतिकारी जो है इनसे लड़ने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ योजना बनाते थे। और यही वो स्थान है जहाँ 1931 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद छुपे हुए थे। वो कोई मीटिंग्स करने आए थे यहाँ, और किसी तरह से अंग्रेज़ों को जो है, अंग्रेज़ी सेना को इसकी भनक लग गई, यहाँ वो घेर लिए गए। और यहाँ उनकी शहादत हुई जब उन्होंने देखा कि सारी गोलियां ख़त्म हो गई हैं। अंतिम गोली जो बची थी, तो वो पेड़ सामने आप देख रहे हैं,
उस पेड़, उस स्थान पर उन्होंने स्वयं को जो है गोली मारकर वो शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। और उन्हीं को समर्पित ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, उनके नाम पे ही इस एलिफेंट पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। ये इनकी आदमकद प्रतिमा युवाओं को प्रेरणा देती हुई स्वतंत्रता आंदोलन में हमने आज़ादी कैसे पाई है उसका ये जो है विस्तृत चित्रण करती हुई ये प्रतिमा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की, जो आज भी महसूस होता है कि वो आज़ाद थे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आइए दिखाते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित वो पेड़ जहां उनकी शहादत हुई थी, और उनकी आदमकद प्रतिमा जो युवाओं को प्रेरणा देती है कि देश की आज़ादी कितने मुश्किल से प्राप्त हुई है। ये हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आदमकद प्रतिमा, और यही वो स्थान है जहां उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मारकर वो शहीद हुए थे। बहुत सारा ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो पहले प्राचीन में एलिफेंट पार्क के नाम से जाना जाता था, और आज भी बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा देता है। देश विदेश से तमाम पर्यटक लोग जो है ये लोग आए हैं। आप लोग बाहर से आए हैं? नहीं, कहाँ से आए हैं? कहाँ? दिल्ली से? अच्छा, आप शाहदरा से हैं। प्रणाम। मैं भी जो है वहीं पढ़ा हूँ दिल्ली से, और वहीं कंपटीशन की तैयारी की है रह के। तो आपने यहाँ देखा ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, और ये वो पेड़ जहाँ उन्होंने अपनी शहादत दी थी, और ये युवाओं की प्रेरणा का ये स्रोत, और जो ये समझ सकते हैं कि आज़ादी हमको कितने मुश्किल से मिली। तो ये पेड़ को भी आप देख सकते हैं, ये स्थान जहाँ जो है चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजी सेना से लोहा ले रहे थे, लगातार फायर कर रहे थे, और उनको लगा कि अब हम जो है पकड़े जाएंगे, और वो चाहते थे कि हम कभी पकड़े ना जाएं, हम आज़ाद ही रहेंगे। तो वो 27 फरवरी 1931 का दिन, जिस दिन अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, आज इनकी आदमकद प्रतिमा, और ये पूरा जो पार्क जो 4-5 किलोमीटर में सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये पार्क उनको समर्पित है। उनकी यादगार में जो कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, तो वो ये इसको दिखाता हुआ कि आज भी जो है वो आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, अमर हैं, वो कभी जो है मर नहीं सकते हैं।